अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड पार्ट का ये लास्ट हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। और ये बड़ा ही कंसेप्चुअल भी है और इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात करें कि जो लिक्विड क्रिस्टल है ये डिस्कवर्ड कैसे हुआ। इसका नाम हमें बता रहा है ये एक ऐसा सब्सटेंस है लिक्विड क्रिस्टल जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी सॉलिड की हैं। ये जो लिक्विड पार्ट है ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो क्रिस्टल है ये सॉलिड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड और लिक्विड फेज़ के बीच वाली दरमियानी इंटरमीडिएट स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड फेज़ की हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड फेज़ की हैं, जिसकी बेस पे इसको कलेक्टिव नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल का। अभी आपने इसकी डेफिनेशन को याद या इसको समझने की ज़रूरत नहीं, पहले आप इसके थोड़े से पॉइंट को समझें, फिर डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी बल्कि क्या करनी है, सीखनी है। पहले आप वो थोड़ा सा हम इसकी पीछे डिस्कवरी की तरफ देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखते हैं, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको डेफिनेशन याद भी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये बात करते हैं कि इन 1888 में एक ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट था जिसका नाम था एफ रेनिटिजर। इसने क्या किया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा था। इसका वर्क किस चीज़ के ऊपर था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है, कोलेस्टेरल बेंजोएट। इसके ऊपर वो काम कर रहा था, कोलेस्टेरल बेंजोएट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इसने कुछ अनयूजुअल बिहेवियर इसका ऑब्जर्व किया। वो क्या है, इसी को हमने देखना है कि अनयूजुअल बिहेवियर क्या था। अब हमें पता है कि जो सॉलिड होता है उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसको भी हमने देखना है, और इसी तरह जो लिक्विड है उसकी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्टेरल बेंजोएट जो जिस पे वो काम कर रहा था, इसने एक अनयूजुअल बिहेवियर दिया। यानी जो हमारे उसके जो नॉन कुछ पहले कंपाउंड वो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक या लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक जो थी या प्रॉपर्टीज़ थी उनसे एक ने डिफरेंट अनयूजुअल बिहेवियर दिया। कैसे, जो सॉलिड हैं जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक क्लियर लिक्विड में। फॉर एग्जांपल मेरे पास है NaCl, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही ये टेम्परेचर पहुंचेगा और ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा एक क्लियर लिक्विड के अंदर।
जिस तरह पानी होता है, लिक्विड वाटर होता है, इस तरह बीच वाली कोई और फेज बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। अब ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? यानी वो टेम्परेचर जिससे पहले कोई भी सॉलिड अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड फेज में चेंज नहीं होगा। जैसे हम प्लास्टिक को, या जितनी हमारे पास प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं, हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने में वो पहले नरम हो जाती है, वो फिर ऐसा ऐसा पिघलती है। ये वाला, ये जो है ना, ये ट्रू सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए हम इनको आगे सॉलिड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, फॉल्स सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड। हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो ट्रू सॉलिड है। इसमें क्या होगा कि ये मेरे पास जो NaCl है, इसको अगर हम हीट करते हैं, इवन 800 डिग्री सेल्सियस भी हमने इसको टेम्परेचर दे दिया है, तो ये सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा, कौन सा, 801 डिग्री सेल्सियस, तब ये सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड फेज में, और फौरन जो लिक्विड फेज बनेगा वो ऐसा होगा जो क्लियर लिक्विड की तरह होगा, जैसे हमारे पास क्लियर प्योर वाटर होता है। और जब तक वो लिक्विड, वो सॉलिड उस क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाएगा। हाँ, जब वो सॉलिड कंप्लीटली तौर पर एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा जब उसको हम हीट दे रहे होंगे। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जिस टेम्परेचर पे उस सॉलिड ने लिक्विड में कन्वर्ट होना है, वो टेम्परेचर जैसे ही अटेन होगा तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बेशक हम जितना मर्जी उसको टेम्परेचर देते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर मिलेगा, वो फौरन एक प्योर क्रिस्टल और क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बीच में कोई और टर्बिड फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारे पास उसको प्रॉपर्टीज का पता था कि ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज है ये है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट अपना काम कर रहा है लेबोरेटरी के अंदर, अक्सर हमारी साइंस के अंदर जो डिस्कवरीज हुई हैं वो इसी तरह हुई हैं, काम कोई और किया जा रहा होता था, रिजल्ट कोई और निकल आता था उसके। अब ये भी अपना कोई जो भी काम कर रहा है, हमें उसके बारे में नहीं पता। हमें क्या पता है कि वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहा है, जो कि किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और इस साइंटिस्ट को अपनी इस सॉलिड की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक पता है कि ये सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब वो इसको हीट कर रहा है, उसने कुछ अनयूजुअल बिहेवियर देखा। क्या अनयूजुअल बिहेवियर देखा कि ये जो हमारे पास कोलेस्टेरॉल बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जब उसने टेम्परेचर दिया, कितने टेम्परेचर पे, 145 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट सॉलिड था ये कन्वर्ट हो गया किस में, टर्बिड फेज में, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एक मिल्की फेज, एक ऐसा फेज जो ना सॉलिड रहा ना ही लिक्विड रहा, सॉलिड और लिक्विड के दरमियानी कंडीशन में एक ऐसा सा मिक्सचर सा बना, लिक्विड सा बना। इसको जब उसने फर्दर हीट किया किस टेम्परेचर पे, ये बेसिकली है मेल्टिंग टेम्परेचर। अब जब ये मेल्टिंग टेम्परेचर है तो इस कोलेस्टेरॉल बेंजोएट को, अगर ये प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसको इस टेम्परेचर पे मुकम्मल तौर पर एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन ये कन्वर्ट ना हुआ, बल्कि एक बीच में टर्बिड फेज, मिल्की फेज बना। जब उसको फर्दर हीट किया गया 179 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कह रहे हैं क्लीयरिंग टेम्परेचर, क्लीयरिंग टेम्परेचर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्योर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फेज आया,
ये जो बीच वाली कंडीशन आई, अब ये उसकी थिंकिंग में आई कि ये एक नई चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ये जो बीच में टर्बिड फेज बना है ये क्या हो सकता है। और इसी को बाद में इसी को नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल का। अब जब उसने इसको दोबारा ठंडा किया, यानी ये 179 डिग्री सेल्सियस तक जब उसने इसको हीट किया तो ये टर्बिड फेज कन्वर्ट हो गया प्योर लिक्विड में। इसको जब उसने दोबारा ठंडा किया तो फिर ये दोबारा अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, टर्बिड फेज में या मिल्की फेज में। इसको दोबारा उसने जब कूल डाउन किया तो ये दोबारा जब उसको टेम्परेचर कम किया तो ये अगेन कोलेस्टेरॉल बेंजोएट में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो भी एग्जिस्ट कर गई। अब इस 145 डिग्री सेल्सियस ये कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर है और 179 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका क्लीयरिंग टेम्परेचर है। इसको एमसीक्यू की फॉर्म में आपने याद करना है, ये अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर कौन सा है और इसका क्लीयरिंग टेम्परेचर कौन सा है। अब ये जो दरमियान वाली फेज है जिसको हमने कहा टर्बिड फेज, मिल्की फेज, इसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल का। अब लिक्विड क्रिस्टल जब इसको नाम दिया गया, क्यों दिया गया, इसकी प्रॉपर्टीज की बेस पे, इसकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की थी और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सॉलिड की थी, जिसकी बेस पे इसको नाम क्या दिया गया, लिक्विड क्रिस्टल। अब अगर हम लिक्विड क्रिस्टल को डिफाइन करें तो ये क्या बनती है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या है, टर्बिड लिक्विड फेज या इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इस पॉइंट को माइंड में रख के आपने डेफिनेशन याद करनी है या इसको सीखना है। इसको फौरन से जाके इसको रटे नहीं लगाने या इसको याद नहीं करना शुरू कर देना कि लिक्विड क्रिस्टल इज दैट दैट दैट। मैंने इसलिए पहले डेफिनेशन नहीं लिखी, क्यों, ताकि आपको एक पॉइंट की समझ आ जानी चाहिए। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने हीट किया, 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो वो टर्बिड फेज या मिल्की फेज में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो प्योर लिक्विड या क्लियर लिक्विड और सॉलिड के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। इसी को हमने क्या नाम दिया, लिक्विड क्रिस्टल का। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज, the intermediate turbid liquid phase which exist, जो कि एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, which exist between melting temperature and clearing temperature, between clearing temperature and melting temperature। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं भी लिख सकते हैं, द इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज which exist between some solid and some liquid। या यूं भी हम कह सकते हैं द इंटरमीडिएट टर्बिड फेज हैविंग, ये इससे मैं आगे पॉइंट लिख रहा हूं, हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स and some properties of solids which exist between clearing temperature and melting temperature, having some properties of solid and some properties of liquid। अब हम बात करते हैं
कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी लिक्विड की होंगी या कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सॉलिड की होंगी। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना या जानना जो है वह बड़ा ज़रूरी है। लिक्विड क्रिस्टल कुछ प्रॉपर्टीज इनकी लिक्विड की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनमें लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो करता है। तो इनमें पहली प्रॉपर्टी ये है फ्लूइडिटी, यानी ये फ्लो कर सकता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें कि ये इसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्रिस्टल जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की है, इनमें क्या होता है? सम डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है, डिग्री ऑफ ऑर्डर। इनमें कुछ अरेंजमेंट होती है, कुछ ऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक पहली प्रॉपर्टी ये फ्लूइड है। दूसरी बात, इनकी अंदर डिग्री ऑफ ऑर्डर है, एक पॉइंट। दूसरा, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो लाइट पे डिपेंड करती हैं, जो लाइट की जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये। अब लाइट के ऊपर हमारे पास तीन तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से हम लाइट पास करवाएं तो वो लाइट पास नहीं होती, जैसा कि वॉल है, इंसानी बॉडी है या कोई और बुक है, उससे हम लाइट पास करवाएं तो वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से मुकम्मल तौर पर लाइट पास हो जाती है, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरे हमारे पास होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें कुछ सम एक्सटेंट, कुछ मिकदार में जो लाइट पास हो और कुछ मिकदार में जो लाइट है वो पास ना हो, उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। खैर, आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पता होना ज़रूरी था कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं जो लाइट डिपेंडेंट होती हैं। ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्योंकि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये जो लिक्विड क्रिस्टल था या इंटरमीडिएट टर्बिड फेज जो आ रहा था, जो क्लियरिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उसने कुछ डिग्री ऑफ ऑर्डर भी प्रोवाइड किया, कुछ उसके अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट भी उसने शो की। दूसरी बात, उसने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो की लाइक क्रिस्टल। अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये फ्लूइडिटी है, लिक्विड के अंदर इसने फ्लो किया। अच्छा, उसके साथ इसकी और प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड की और प्रॉपर्टीज़ में आपको ये पिछले चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के अंदर पढ़ के आए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस, उसमें भी हमने कुछ बात की। ये विस्कोसिटी भी देती है, यानी इसकी विस्कोसिटी थी। अब विस्कोसिटी, थिकनेस, गाढ़ापन, जैसे हनी है, ऑयल होता है, पेट्रोल है, या इन चीज़ों के अंदर हम थिकनेस की बात करते हैं। विस्कोसिटी, थिकनेस, इंटरनल जो लेयर्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, उनके बीच में जो एक लेयर की दूसरी जो लेयर के साथ फ्रिक्शन है, या बाज़ोकात जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बाहर जो एरिया है, जो सिलेंडर है, जो मटेरियल है, उसके साथ जो फ्रिक्शन होती है, जो रिटार्डनेस की फोर्स होती है, जो उसके फ्लो को और मूव करने में रुकावट पैदा करती है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और ये आइसोट्रोपिक बिहेवियर दे रहे थे। आइसोट्रोपिक
बिहेवियर दे रहे थे। और आइसोट्रोपिक लिक्विड्स जो हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर, यानी वो सब्सटेंस जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उनको हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये जो सॉलिड हैं ये भी आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं और जो एनोट्रोपिक भी हो सकते हैं, इनके अंदर दोनों बातें आती हैं। ये आइसोट्रोपिक भी होते हैं और एनोट्रोपिक भी होते हैं। आइसोट्रोपिक जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, और एनोट्रोपिक वो होते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं या डायरेक्शन के साथ उनकी नेचर बिहेव करती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट। ऐसी प्रॉपर्टीज को एनोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब जब हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं तो ये बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जिनको हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं। और जब हम एनोट्रोपिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो ट्रू सॉलिड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एनोट्रोपिक, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, और इसको हम एनोट्रोपिक जो बिहेवियर का नाम देते हैं। और जो हमारे पास क्रिस्टल है, क्योंकि इसके अंदर सम डिग्री ऑफ ऑर्डर है कुछ, तो इसके अंदर एनोट्रोपिक बिहेवियर ये शो कर सकता है, और ये एनोट्रोपिक भी होते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये आइसोट्रोपिक बिहेवियर देंगे। तो ये क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की थी जो लिक्विड क्रिस्टल था, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की थी जिसकी वजह से इनका हमने नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल का। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शो द लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल एज लाइक लिक्विड, या गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल एज लाइक सॉलिड। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर आखिरी पॉइंट ये है कि टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये टाइप्स जो बनाई गई हैं ये डिग्री ऑफ ऑर्डर की बेस पे बनाई गई हैं। डिग्री ऑफ ऑर्डर कि जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल हैं उनके अंदर हमने कहा कि इनमें कुछ सम डिग्री ऑफ ऑर्डर है, अरेंजमेंट होती है। उस डिग्री ऑफ ऑर्डर के बेस पे हमने लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स पढ़नी है। न्यूमेटिक, दूसरा है सिमेटिक, और तीसरी है कोलेस्टेरिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि डिस्कस व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। तो डिग्री ऑफ ऑर्डर की बेस पे लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स हैं, एक है न्यूमेटिक, दूसरी है सिमेटिक, और तीसरी है कोलेस्टेरिक। ये फेज इंटरमीडिएट में है और ये लिक्विड के करीब है और ये सॉलिड के करीब है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है, ये थोड़ी सी इस पॉइंट को आपने देख लेना है, इनके अंदर ये अरेंजमेंट कैसे होती है। ये न्यूमेटिक जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल होता है उसकी कुछ यूं शेप होती है। जो सिमेट्रिक होता है इसके अंदर बराबर पैरेलल लाइंस होती हैं, बिल्कुल एक अरेंजमेंट के साथ पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी तरह नीचे एक और पैरेलल लाइन आ जाएगी। और तीसरा जो है कोलेस्टेरिक, इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो पैरेलल लेयर्स होती हैं ऐसे,
अब इसी तरह अगेन ये लिक्विड फेज के ज़्यादा करीब है और ये सॉलिड फेज के ज़्यादा करीब है। तो तीन टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल की, एक निमेक्टिक है, सिमेक्टिक है और कोलेस्टेरिक। ये हमारे पास तीन टाइप्स थी। तो ये लिक्विड क्रिस्टल, इसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है और डेफिनेशन को देखा, और इसके साथ लिक्विड क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लिक्विड के तौर पर बिहेव करती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें ये सॉलिड के तौर पर बिहेव करता है। और फिर हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की जो टाइप्स हैं उनको हमने लास्ट में देखा, और इसके साथ ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि कोलेस्टेरल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है और उसका क्लियरिंग टेम्परेचर क्या है। ये था हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। अब हम नेक्स्ट इससे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल।